चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अमेरिकी मुख्यालय में पीएम मोदी ने किया योग, बोले यह भारत से आया। सभी प्राचीन भारतीय परंपराओं की तरह यह भी जीवित है। 180 देश योग कार्यक्रम में हुए शामिल। अमेरिका में पीएम मोदी से एलन मस्क की मुलाकात। मस्क ने जताया भारत के लिए बड़ी योजनाओं पर काम करने का इरादा। मस्क ने कहा, मैं हूं मोदी का प्रशंसक, अगले साल तक भारत आएगी टेस्ला। अब गृह मंत्रालय संभालेगा चाइल्ड हेल्पलाइन की जिम्मेदारी। नंबर 1098 को 112 के साथ किया गया एकीकृत। भारत बनेगा दुनिया का सेमीकंडक्टर हब। अमेरिकी कंपनी माइक्रोन के $2.7 अरब के चिप संयंत्र को सरकार ने दी मंजूरी। गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीजों के लिए आई राहत की खबर। 500 से अधिक दवाओं पर मिलेगी 50 से 80% की छूट। केंद्र सरकार। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने विपक्षी दलों को लिखा पत्र। केंद्र के अध्यादेश पर की चर्चा की अपील। रिलीज के 6वें दिन फिल्म आदिपुरुष का निकला दम। केवल 8 करोड़ रुपए की कमाई की। अब तक टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 410 करोड़ हुआ। पीएम मोदी और जो बाइडेन की मुलाकात में उठेगा यूक्रेन जंग का मुद्दा। व्हाइट हाउस ने लगाई मुहर। राजस्थान में हिंदुत्व का एजेंडा नहीं बनने देंगे बीजेपी और आरएसएस पर बरसे सीएम अशोक गहलोत। कहा, गाय के नाम पर करते हैं गंदी राजनीति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बिहार के सीएम नीतीश कुमार को मिली जान से मारने की धमकी। दिल्ली पुलिस के फूले हाथ पांव। पीएम मोदी ने G20 पर्यटन मंत्रियों की बैठक को वर्चुअली किया संबोधित। कहा, हमारा लक्ष्य है सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना। इंडियन नेवी ने 10 देशों में बनाई ओशन रिंग ऑफ योगा। 19 जहाजों पर 35,000 किलोमीटर चले 3500 नौसैनिक। वसुदेव कुटुंबकम का दिया मैसेज। विपक्षी एकता की बैठक से पहले बसपा आईएनसी में पक रही गठबंधन की खिचड़ी। फॉर्मूला लेकर दिल्ली पहुंची मायावती के दूत। योग ने दुनिया को एकजुट किया। भारत की अपील पर 180 देशों का साथ आना। ऐतिहासिक योग दिवस पर पीएम मोदी का संदेश। मोदी ने कहा, योग वैश्विक आंदोलन बन गया। भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव 11 जुलाई को होंगे। आईओए की बैठक में हुआ फैसला। पर्यटकों के लिए फेवरेट डेस्टिनेशन बना भारत। 166% बढ़ी बाहर से आने वाले टूरिस्ट की संख्या। आतंकवाद बढ़ता है और पर्यटन जोड़ता है। G20 टूरिस्ट मिनिस्टर की बैठक में बोले पीएम मोदी। पाकिस्तान में अब नहीं बिकेगी स्विफ्ट और वैगन आर जैसी गाड़ियां। खस्ताहाल देश से सुजुकी ने समेटा कारोबार। पीएम मोदी के स्वागत में FIA ने फहराया 250 फीट लंबा बैनर। न्यूयॉर्क के हडसन नदी पर ऐसे हुआ स्वागत। चीन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दौड़ टूक। कहा, भारत अपनी रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार। नकली दवाओं पर जीरो टॉलरेंस की नीति का पालन करता है भारत। अब तक 71 कंपनियों को जारी किए नोटिस। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया ने दी जानकारी। पीएम मोदी से कुछ मिनटों की मुलाकात के बाद टेस्ला के शेयरों ने पकड़ी रफ्तार और एलन मस्क को हो गया 82,000 करोड़ का फायदा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ने विपक्ष पर कसा तंज। कहा, हम विश्व को परिवार की तरह लेकर चल रहे, कुछ खुद को देश से अलग समझते हैं। कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के लिए हो रही विपक्षी एकता की बैठक। सुशील मोदी ने कसा तंज। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे के बीच शेयर बाजार में हरियाली। सेंसेक्स ने बनाया नया रिकॉर्ड। सेंसेक्स 63,588 अंक पर पहुंचा। वहीं निफ्टी 18,856 अंक पर बंद हुआ। रूस यूक्रेन युद्ध से भारत के लिए खुले कई अवसर। BHEL नौसेना को करेगा गैस टरबाइन की आपूर्ति। पहले होता था आयात। देश की नामी कंपनियों के नाम से बनाई जाती थी नकली दवाइयां। सप्लायर मोहम्मद इदरीस ने पूछताछ में किया बड़ा खुलासा। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने INS विक्रांत पर सैनिकों संग किया योग। यमुना की बहती जलधारा पर भी हुआ कार्यक्रम। मणिपुर में नहीं थम रहा हिंसा। एक बार फिर जमकर हुई गोलीबारी। मौके पर सिक्योरिटी फोर्स तैनात। पीएम पोषण योजना के लिए शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों को लिखा पत्र। का स्थानीय पौष्टिक भोजन को दे प्राथमिकता। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा ऐलान। राज्य के सभी स्कूलों में योग की शिक्षा होगी अनिवार्य। भारत ने UN में चीन और पाकिस्तान को दिखाया आईना। आतंकी साजिद मीर की सुनाई ऑडियो क्लिप। बिपरजोय के बाद बढ़ेगी गर्मी और उमस। 24 जून से 9 जिलों में बरसात की संभावना।
झारखंड में भाजपा की सरकार बनी तो किसानों को फ्री मिलेगी बिजली, घरेलू काम के लिए बालू भी मुफ्त, सारण विधायक रणधीर सिंह ने किया ऐलान। पूरी दुनिया हमारी संस्कृति को स्वीकार कर रही, योग दिवस पर बोले केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। योग दिवस पर भाजपा सरकार के मंत्री एक सुर में बोले, पीएम मोदी ने योग के साथ वसुधैव कुटुंबकम को जोड़ा। भारत और यूएसए के मोस्ट वांटेड आतंकी को मिला चीन का साथ, ड्रैगन ने ग्लोबल टेररिस्ट घोषित होने से बचाया। तेलंगाना में घर का सपना होगा साकार, सीएम केसीआर आदिवासियों को जमीन के पट्टे और गरीबों को देंगे 2 BHK फ्लैट। मणिपुर में कंट्रोल नहीं हो पा रहे हालात, फायरिंग के बीच इंटरनेट बैन बढ़ाया गया, स्कूल भी रहेंगे बंद। पीएम मोदी ने योग से भारतीय संस्कृति को दिलाई पहचान, 170 देशों में हुआ आयोजन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। मानवाधिकार के मुद्दे पर मोदी को लेक्चर नहीं देंगे बाइडेन, अमेरिका का आया बड़ा बयान। पाकिस्तान के हायर एजुकेशन कमीशन ने सभी यूनिवर्सिटी के कैंपस में होली के अवसर पर लगाया बैन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, योग गुरु बाबा रामदेव ने किया योगाभ्यास, हरिद्वार, गंगा घाट, बद्रीनाथ धाम में भी हुए योग आसन। टाटा ग्रुप बना नौकरी के लिए सबसे पसंदीदा संस्थान, आकर्षक एम्प्लॉय की लिस्ट में टॉप 5 में से 3 पर जमाया कब्जा। योग दिवस पर कांग्रेस ने नेहरू को किया याद तो शशि थरूर ने दी नसीहत, कहा मोदी सरकार की कोशिशों को मत भूलो। भाजपा नहीं कांग्रेस मुक्त भारत के लिए है बैठक, विपक्षी एकता को लेकर राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने कसा तंज। आगरा में जगन्नाथ रथ यात्रा में मची भगदड़, महिलाओं बच्चों समेत कई लोग नीचे दबे, रस्सी खींचने के दौरान हुआ हादसा। दिल्ली में कुछ लोगों को फ्री योगा क्लास पसंद नहीं आए इसलिए बंद कराया योग के बहाने, सीएम केजरीवाल का केंद्र पर निशाना। आदि पुरुष फिल्म के डायलॉग राइटर मनोज मुंतशिर के लिखे संवाद पर रामानंद सागर के बेटे प्रेम सागर भी हैरान, कहा मैं इसे देखना भी नहीं चाहता। हनी सिंह को गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने दी धमकी, रेपर ने दिल्ली पुलिस को दी शिकायत। रोनाल्डो ने रचा इतिहास, 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले फुटबॉलर बने, गोल कर मनाया जश्न। हिंदू सेना की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट का जल्द सुनवाई से इनकार, फिल्म को बैन करने की हो रही मांग। बागेश्वर धाम में अर्जी लगाने आए शख्स की मिली लाश, 1 महीने में चौथा शव हुआ बरामद, भक्त से लेकर पुलिस तक हलकान। अब उत्तर प्रदेश के बलिया में मचा कोरम हिट, स्ट्रोक से अब तक 73 लोगों की गई जान, जिला अस्पतालों को 3 जोन में बांटा गया। अब शाहरुख खान और आर्यन के बयान दर्ज कर सकती है सीबीआई, समीर वानखेड़े पर 25 करोड़ रिश्वत मांगने का आरोप। अमेरिका के पूर्व एनएसए ने पीएम नरेंद्र मोदी को बताया ग्लोबल लीडर, चीन को बताया दोनों देशों के लिए चुनौती। न्यूयॉर्क के होटल के भीतर और बाहर भारतीयों से मिले पीएम मोदी। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीजों के लिए आई राहत की खबर, 500 से अधिक दवाओं पर मिलेगी 50 से 80% की छूट। जी हां, भारत में अगर एक आम इंसान बीमार हो जाता है तो उसे इस बात की सबसे अधिक चिंता होने लगती है कि बीमारी का इलाज जल्दी नहीं हो पाए तो वह महंगे इलाज के चलते अपनी जान गंवा सकता है। गंभीर बीमारी के लिए दवा खरीदने में कई बार लोगों को खेत और गहने भी बिक जाते हैं। ऐसे में ये खबर उन सभी मरीजों के लिए राहत भरी हो सकती है। फार्मेसी चेन चलाने वाली मेड प्लस हेल्थ सर्विसेज लिमिटेड पेटेंट फ्री 500 से ज्यादा लंबे समय तक चलने वाली गंभीर बीमारी की दवाएं अपने ब्रांड के अंतर्गत 50 से 80% की भारी छूट पर बेचेगी। कंपनी के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक मधुकर रेड्डी ने संवाददाता सम्मेलन में घोषणा करते हुए कहा कि कंपनी के ग्राहकों को लाभ पहुंचाने के लिए बिना पेटेंट की उच्च गुणवत्ता वाली दवाइयों के उत्पादन के लिए कई फेमस मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के साथ करार किया है। रेड्डी ने कहा कि मेड प्लस 500 से ज्यादा चिकित्सकीय और पुरानी बीमारियों की दवाओं पर शुरुआत में छूट प्रदान करेगी और बाद में अगले 3 महीनों में यह छूट 800 से ज्यादा उत्पादों पर प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि इन दवाओं में हाई ब्लड प्रेशर, मधुमेह और गुर्दे की बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल की जाने वाली दवाएं शामिल होंगी। विस्तार योजना के बारे में उन्होंने कहा कि कंपनी इस समय 7 राज्यों में 4000 स्टोर संचालित करती है। रेड्डी ने कहा कि मेड प्लस 2023-24 के दौरान 800 से 1000 नई फार्मेसी खोलने की तैयारी कर रही है। इससे कंपनी के स्टोर की कुल संख्या लगभग 4500 तक हो जाएगी।
विपक्षी एकता की बैठक से पहले बसपा आईएनसी में पक रही गठबंधन की खिचड़ी फॉर्मूला लेकर दिल्ली पहुंचे मायावती के दूत। जी हां, भाजपा के खिलाफ विपक्षी गोलबंदी की पहल के लिए पटना में 23 जून को होने वाली बैठक से पहले बहुजन समाज पार्टी ने कांग्रेस से गठबंधन की संभावनाएं टटोलनी शुरू कर दी है। अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव एस संपत कुमार और बसपा के तेलंगाना प्रदेश अध्यक्ष प्रवीण कुमार की मुलाकात हुई थी। इसके बाद कांग्रेस और बसपा की निकटता की अटकलें शुरू हुई, लेकिन इसे स्थानीय समीकरणों के दृष्टिकोण से देखकर गंभीरता से नहीं लिया गया। लेकिन इसी कड़ी में नया घटनाक्रम हुआ जब यूपी से बसपा के एक वरिष्ठ नेता दिल्ली पहुंचे और कांग्रेस मुख्यालय में जाकर पार्टी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी से भेंट की। मिली जानकारी के मुताबिक बसपा ने कांग्रेस को पहले मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में गठबंधन करने का प्रस्ताव दिया। इसके बाद उत्तर प्रदेश में लोकसभा का चुनाव साथ लड़ने की संभावना पर गौर करने को कहा। बसपा के प्रस्ताव के मुताबिक सहमति बनती है तो दोनों पार्टियों के सामने सूबे की 40 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का विकल्प है। हालांकि अभी कांग्रेस की ओर से पेशकश को लेकर खास दिलचस्पी नहीं दिखाई गई है, लेकिन दोनों दलों का गठबंधन होता है तो जातीय समीकरण भी मुफीद बैठते हैं। मुस्लिम समुदाय यूपी में सपा और बसपा दोनों पर विश्वास करता रहा और उसे कांग्रेस के साथ जाने में भी परहेज नहीं होगा। सवर्ण और दलित कांग्रेस के साथ पहले जुड़े रहे और प्रदेश में बसपा की सरकार बनवा चुके हैं। कांग्रेस की ओर से बसपा के इस प्रस्ताव पर विचार शुरू नहीं हुआ और 23 जून की विपक्षी दलों की बैठक के बाद ही उसकी ओर से कोई प्रतिक्रिया दी जाएगी।